आई विल नॉट से कि टोटली बंद हो जाएगा आपका हेयर फॉल, बट येस जो अमाउंट अभी आपका हेयर लॉस हो रहा है उससे कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। जो हेयर लाइन होती है ना वो कम होने लगती है, बाल पीछे को जाने लगते हैं, आगे के बाल टूटने लगते हैं, तो इसकी वजह से अननेसेसरी हेयर फॉल होता है। और साथ ही साथ ये आगे के बाल भी, वो कहते हैं ना जब कोई चीज़ दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी तरह आज जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं और जो मौसम हो रखा है बाहर, मैं क्या बताऊं। आज तो लग रहा है मुझे कि मौसम भी यही चाहता है कि ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नाजनीन और आप देख रहे हैं यूफैम व्लॉग्स। मॉनसून का वेदर ऑलरेडी चल रहा है, बाहर बारिश का मौसम हो रखा है और चाय और पकौड़े मिल जाए तो क्या ही बात। बट मॉनसून के वेदर में बारिश इंजॉय करते करते बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जो हमें अच्छे नहीं लगती। मतलब मॉनसून तो अच्छा लगता है, हमें बारिश अच्छी लगती है, ऑफ कोर्स गर्मी से राहत हमें मिलती है तो मज़ा आता है, बारिश देखने में मज़ा आता है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मॉनसून में हमें परेशान करती हैं, जैसे कि आपके हेयर लॉस। जो आपका हेयर लॉस एक नॉर्मल होता है, मॉनसून के डेज में बहुत ज़्यादा होने लगता है। आप देखो तो आपके कोम पे रहता है, आपके रबर बैंड्स में रहता है, आपके बेड पे रहता है, मतलब हर जगह ही रहता है। तो चलिए आज इसको मैं फिक्स करने की कुछ आदतें बताती हूँ। हर बारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़े। अगर हम अपनी छोटी छोटी कुछ आदतों को ही अगर हम ठीक कर ले तो उनसे भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो यस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ हैबिट्स बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने डेली रूटीन में, अपने डेली रिजीम में फॉलो करके आप अपने हेयर लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। आई विल नॉट से कि टोटली बंद हो जाएगा आपका हेयर फॉल, बट यस जो अमाउंट अभी आपका हेयर लॉस हो रहा है उससे कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। बिना देर किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई मॉनसून का वेदर चल रहा है, बट ये वेदर जितना अच्छा होता है उसके साथ साथ ये इतना ह्यूमिड लेके आता है अपने साथ कि हमारी स्किन और हमारे हेयर की तो बैंड बज जाती है। बट क्या हम बैंड बजने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस ह्यूमिड वेदर में जब हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर हम घर में काम करते रहते हैं या कुछ भी हम ऐसा वर्क करते हैं जिसमें एनर्जी लगती है, तो आप देखते होंगे कि आपके बालों में बहुत स्वेटिंग होती है। फिर आप क्या करते हैं, आप फैन में बैठ जाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, आपका स्वेट सूख जाता है, देन उसके बाद आप नॉर्मली अपना वर्क करने लगते हैं। बट जो ये डर्ट बिल्डअप होता है हमारे स्कैल्प में और हमारा जो हेयर खराब होता है उसकी वजह से, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। और ये जो स्वेट हमारे स्कैल्प पे कलेक्ट होता है ना, ये जो डर्ट बिल्डअप करता है ना, उसकी वजह से हमें बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक हेयर फॉल भी हमारा होता है एंड हमें बालों में इचिनेस होती है, हमारे बालों से बहुत ही बुरी बदबू आती है, बैड ओडर आता है और व्हाट नॉट। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को साइड करने के लिए जो सबसे फर्स्ट हैबिट है जो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है वो ये कि वॉश योर हेड ट्वाइस अ वीक। यस, वॉश योर हेड ट्वाइस अ वीक। अब आप कहेंगे कि हम तो रोज ही बाल धोते हैं, आप तो कह रहे हो कि हफ्ते में 2 बार धोना है। बट आप ये गलती करते हैं, हमें अपने बाल डेली नहीं धोने होते। आप डेली शैम्पू यूज करते हो और आपको पता है कि शैम्पू क्या है, इट्स ऑल अबाउट केमिकल। शैम्पू सिर्फ और सिर्फ केमिकल होता है। आप डेली अपने बालों पे केमिकल लगा रहे हो वॉश करने के लिए ही, बट आप डेली अपने बालों को केमिकल से इंटरेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है, जो आपके स्कैल्प का नेचुरल ऑयल है, वो ड्राई होगा, आपके बाल फ्रीजी होंगे, फ्लेकी होंगे। ये सारी प्रॉब्लम, मतलब आप एक प्रॉब्लम को ट्रीट कर रहे हो और 4 प्रॉब्लम अपने साथ ला रहे हो। तो नहीं, आपको डेली वॉश नहीं करना है अपना हेयर, आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार हेयर वॉश करना है।
जिससे कि आपके बाल भी क्लीन रहेंगे, आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शैम्पू जो कि एक केमिकल है वो भी यूज़ नहीं होगा। रेगुलर हेयर ऑयलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिड में हम रेगुलर हेयर ऑयलिंग कैसे करें। रेगुलर हेयर ऑयलिंग मतलब जब भी आप शैम्पू करें उससे पहले अपने बालों को हेयर ऑयल ज़रूर लगाएं। यस, आप चाहें तो हेयर ऑयल लगा के ओवरनाइट छोड़ सकते हैं या फिर नहाने से पहले 2 घंटे पहले आप हेयर ऑयल ज़रूर लगाएं। बिना अपने बालों को ऑयलिंग किए जब आप डायरेक्ट शैम्पू यूज़ करते हैं या सिर्फ पानी से अपने बालों को धोते हैं तो आपके बाल सिर्फ और सिर्फ डैमेज होते हैं। जो हेयर ऑयल होता है वो हमारे बालों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। जब हम शैम्पू करते हैं तो ये हमारे बालों को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता। हमारे बाल आफ्टर वॉश भी सॉफ्ट रहते हैं और डिटेंगल्ड रहते हैं। सो अपने बालों को वॉश करने से पहले हेयर ऑयल लगाना कभी मत भूलें। अगर आप अब तक ऐसा करते आए हैं तो प्लीज़ इस हैबिट को अभी के अभी रोक दें और अपने बालों को हमेशा वॉश करने से पहले हेयर ऑयल ज़रूर करें। अपने बालों में अच्छा जो भी आपको हेयर ऑयल पसंद हो, आप चाहो तो कोकोनट ऑयल लगाओ, कैस्टर ऑयल लगाओ, आलमंड ऑयल लगाओ, सेसमी ऑयल लगाओ, ऑलिव ऑयल लगाओ। आपको जो हेयर ऑयल आपको सूट करता है, आपको पसंद आता है, आप उससे हेयर ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज कीजिए, उसे रेस्ट दीजिए, एटलीस्ट 2 आवर्स का रेस्ट दीजिए। देन आफ्टर उसके बाद शैम्पू करिए। ड्राई योर हेयर जेंटली एंड कंप्लीटली। यस, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि बहुत सारे लोग गीले बालों में ही अपने बालों को कोम करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि अब मेरे बाल सूख जाएंगे उसके बाद मैं कोम करूंगी, मेरे बाल स्ट्रेट नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं, आपको ये गलती बिल्कुल कभी भी नहीं करनी है। गीले बालों में कोम कभी नहीं करना है। इट्स अ बिग नो, कभी नहीं करना है आपको गीले बालों में कोम। वो आप जितने आपके बाल होंगे ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा टूटते हुए सारे बाल आपको कोम में नज़र आएंगे और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने आज हेयर वॉश किया है, मेरे बाल अभी भी गीले हैं। मैंने सिर्फ इन्हें इस तरीके से हाफ क्लच करके छोड़ रखा है ताकि ये खुद से ही सूख जाएं और जब ये कम्प्लीटली बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे देन आफ्टर मैं इन्हें कोम करूंगी। मैंने अब तक अपने बालों में कोम नहीं लगाया है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक पॉट है, गमला है जिसमें प्लांट लगा हुआ है और उसकी मिट्टी अगर सूखी हुई है आप और वो प्लांट अच्छा खासा है, आप उसको खींचेंगे तो क्या वो इजीली निकलेगा? नहीं निकलेगा। बट आप उसमें पानी डाल दो, उसकी मिट्टी कंप्लीटली आप वेट कर दो, बहुत अच्छे से आप उसको पानी दे दो। जब वो खूब अच्छे से भीगा हुआ हो और उसके बाद आप उस प्लांट को खींचो, वो बहुत इजीली निकल जाएगा। सेम यही प्रोसेस हमारे बालों के साथ होता है। जब आपके बाल ड्राई होते हैं तो ये कम टूटते हैं। मतलब जब आप उन्हें बहुत ज़्यादा छेड़ोगे नहीं, बहुत ज़्यादा उनके साथ कुश्ती नहीं करोगे तो ये कम टूटते हैं। बट जब आपके बाल गीले होते हैं, आप सोचते हो कि हाँ हम गीले बालों में ही कोम कर ले ताकि हमारे बाल सीधे हो जाएं। खास तौर पे हमारी मम्मी लोग, हमारी जो मतलब फैमिली में जो भी हमारी क्या बोलूँ मैं उन्हें, मतलब आपकी मदर, मेरी मदर, इस टाइप की जो भी लेडीज होती हैं वो ज़रूर ये काम करती हैं कि बालों से टॉवेल हटाया, बस कोम लेके बैठे और सारे बालों को सीधा करने लगे। उसके बाद आप उनके कोम पर देखा करो, हमेशा कितने सारे बाल होते हैं। बट अगर आपके बाल सूखे होंगे तो आई एम श्योर वो बाल 50% से भी कम ही टूटेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी गीले बालों में कोम नहीं करना है। कोई टाइट हेयर स्टाइल। हम कॉलेज गर्ल्स होती हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, घर में मदर्स होती हैं या सिस्टर्स होती हैं, जो भी हैं, हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा टाइट अपने बालों को बांध लेते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। जब अपने बालों को आप बहुत ज़्यादा टाइट बांधते हैं ना तो ये आगे की जो हेयर लाइन होती है ना वो कम होने लगती है, बाल पीछे को जाने लगते हैं, आगे के बाल टूटने लगते हैं। तो इसकी वजह से अननेसेसरी हेयर फॉल होता है और साथ ही साथ ये आगे के बाल भी आपके एक वक्त के साथ जाने लगते हैं। तो हमें कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल नहीं बनाना है। आपका जो मर्जी हो आप हेयर स्टाइल बनाएं, बट मेक श्योर कि आपका कोई भी बाल खिंचता ना हो, आपका बाल बहुत ज़्यादा आगे से टाइट ना हो, कोई भी हेयर स्टाइल हो वो इतना लूज हो
और इतना टाइट हो कि आप उसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील करें। आपको कभी ये ना लगे कि बहुत टाइट है, बहुत ढीला है, बिल्कुल भी नहीं। और इसके लिए आप इस टाइप का स्क्रंची यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये स्क्रंचीज जो होते हैं ना, ये बहुत बेस्ट होते हैं। आप जो वो नॉर्मल रबर बैंड्स यूज़ करते हो ना, जब आप उसको निकालते हो तो उसमें बहुत सारे हेयर फंस जाते हैं, बट ये जो स्क्रंची होती है इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अवॉइड दैट रबर बैंड्स, आप ये स्क्रंची यूज़ करो। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, आपको 10, 15, 20 रुपए में मिल जाएगी। तो ये बहुत इफेक्टिव होती है, इससे भी हेयर लॉस बहुत कम होता है। ये खास तौर पे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पोनी करना पसंद करती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसे ज़रूर यूज़ करो, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टिप इज, आपको जब भी थोड़ा टाइम मिले ना, तो ट्राई टू ओपन योर हेयर। मतलब ओपन योर हेयर मतलब कि आपको आपके बालों को हवा लगे। हवा इसलिए लगे कि थोड़ा बहुत पसीना तो हमेशा हमारे बालों में होता है जब भी हम बाहर जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो वो पसीना ना जल्दी से जल्दी ड्राई हो सके। बहुत ज़्यादा पसीना एक ही बार बिल्डअप करके, एक ही बार करके और उसके बाद बालों को सुखाने से अच्छा है कि आपको जब भी थोड़ा भी टाइम मिले दिन भर में, तो अपने बालों को खोल दें ताकि उसका जो पसीना है वो सूख जाए और आपके बाल बंधे बंधे जो स्ट्रेस फील करते हैं उससे भी वो रिलैक्स हो जाए। आपके बालों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा मेंटेन हो जाए। और एक प्रो टिप मैं जो यहाँ आपको देने वाली हूँ कि जब भी आप अपने बालों को खोल करके बैठें, तो अपनी ये फिंगर्स है ना, इन फिंगर्स की इन टिप से, कभी भी यहाँ से नेल्स के साइड से नहीं, इन फिंगर्स की टिप से हमेशा अपने बालों को हल्के हल्के ऐसे 2 से 5 मिनट, 5 मिनट अगर आप नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट अपने बालों को ऐसे ऐसे करके मसाज दे। ये आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। तो इसे ज़रूर। सो द नेक्स्ट टिप इज़ कि आप जब भी अपने बालों को वॉश करें, तो जो हेवी टाल्स होते हैं ना, कभी भी उससे अपने बालों को रैप ना करें। आप चाहें तो बहुत ही हल्का पतला एक टाल ले लें, उससे अपने बालों को रैप करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई बिल्कुल होजरी कॉटन वाली जो टी शर्ट्स होती हैं, आप उससे अपने बालों को रैप करें। ओके, ठीक है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आई एम श्योर आपके पास एक कॉटन दुपट्टा होगा, बिल्कुल होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। उस कॉटन दुपट्टे से अपने बालों को रैप किया करें। इस बात को हमेशा बहुत ध्यान रखें कि कभी भी हैवी टाल को अपने बालों में यूज़ नहीं करना है। उस कॉटन दुपट्टे से ही आप अपने बालों को यूज़ किया करिए ड्राई करने के लिए, क्योंकि मैं भी वही यूज़ करती हूँ। मैंने अपना एक सेपरेट वो दुपट्टा बना रखा है बालों के लिए। मैं हमेशा बालों को उसी से ड्राई करती हूँ, क्योंकि वो जो हैवी टाल्स होते हैं जब हम अपने बालों पे ऐसे लपेटते हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रेस देते हैं हमारे आगे के बालों पे। तो उसकी वजह से ना कुछ अननेसेसरी हमारे आगे के बाल भी टूट जाते हैं, तो जिसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। तो ये भी मिस्टेक जो हम करते हैं इसको भी अवॉइड कीजिए। हमेशा एक कॉटन का दुपट्टा, एक कॉटन की टी शर्ट रखिए जो अपने बालों को आप ड्राई कर सकें। चेंज योर पिलो कवर रेगुलरली। यस, पिलो कवर भी जो होते हैं वो उसकी वजह से हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा हमारे बाल डैमेज होते हैं। तो अपने पिलो कवर को भी रेगुलर चेंज किया करें। हम डेली पसीने वाले बाल, वही गंदे बाल लेकर के हम डेली उस पिलो कवर पे सोते हैं और उसका जो डर्ट है वो रेजिड्यू जमा होता है, उस पर डे बाय डे जमा होता है। फिर वो सोने पे हमारी स्किन को भी प्रॉब्लम करता है और हमारे बालों को भी प्रॉब्लम करता है। तो आप अपने पिलो कवर को भी रेगुलर बेसिस पे चेंज किया करें। रेगुलर बेसिस पे आई मीन 2 to 3 डेज पे आप ज़रूर चेंज किया करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक सैटिन का कपड़ा ले लें, मार्केट में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आप एक सैटिन का कपड़ा मंगा लें, आप उसे रात में जब भी आप सोने जाएं उसे अपने पिलो कवर पे डाल दें, आप सो जाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी आप उठें तो उस कपड़े को हटा दें। तो आपको वो वॉश करने में भी ज़्यादा इजी पड़ेगा कि 2-3 दिन पे आप उसे इजीली वॉश कर सकते हो। आप चाहो तो रेगुलरली वॉश कर सकते हो, बट ये आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो अगर आप पिलो कवर चेंज कर सको तो आप वो कर लो। अगर आप नहीं कर सकते तो उसके ऑल्टरनेट में आप ये ट्रिक भी अपना सकते हो।
बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि जो हम डेली एक ही पिलो कवर पे सोते हैं और जो गंदगी उस पर जमा होती जाती है, उससे हमारी स्किन और हमारे बाल दोनों बचे रहें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट और द टिप आज की जो है वो है एक हेल्दी डाइट। आप दुनिया भर की चीज़ें इस्तेमाल कर ले, दुनिया भर की चीज़ें, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। बिल्कुल जी हाँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। तो एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फीमेल हैं, अच्छा ये सारी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो हैबिट्स बताई हैं ना, ये मेल्स के लिए भी है एंड फीमेल्स के लिए भी है, क्योंकि आज का जो टाइम है तो मेल भी उतने ही परेशान है जितनी फीमेल्स परेशान है। तो आप दोनों ही, मेल्स फीमेल्स दोनों ही, इस ट्रिक को और इस हैबिट को ज़रूर फॉलो कीजिए। और ये जो अभी डाइट वाली बात है, ये दोनों के लिए ही है। आपकी जितनी अच्छी डाइट होगी उतना ही अच्छा आपका हेयर भी दिखेगा। तो अपने डाइट को ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप दिन भर में जो चीज़ें खा रहे हैं वो आपके लिए कितनी हेल्दी है। आप सिर्फ ऑयली फूड तो नहीं खा रहे, आप जंक फूड तो नहीं खा रहे, आप सिर्फ प्रोसेस्ड फूड तो नहीं खाते, या आप ज़्यादा शुगर इनटेक तो नहीं करते। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप दिन भर में जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें वो सारी चीज़ें हैं भी या नहीं, उसे एक हेल्दी डाइट कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अगर ये आलतू फालतू की चीज़ें आप खाते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसे बंद कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, आपके वेट पे इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा, आपकी स्किन को और आपके बाल को भी बहुत ख़राब करेगा। तो ये थी आज की वो सारी हेयर केयर टिप्स और हैबिट्स जो आप अपने रूटीन में शामिल करके अपने हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बालों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, प्यार बांटिए। मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।